भाई नशा, नींद, तेज रफ्तार नहीं चलाना है। नींद लग जाए सो जाओ। तिलवरिया के राजेश जी लगभग 30 वर्ष उम्र होगी, 30 से कम उम्र थी। गुजरात में ट्रक चलाते थे। आज उनकी लाश यहाँ आई है। 2-3 महीना पहले इसी तरह से एक लाश दुअरपहाड़ी में आई थी। और जैसा कि बता रहे थे वाहन चालक संघ के टहकार में ना जी टहकार में कल ले आए हैं एक लाश वहाँ पूना से। 2 पैसा कमाने की गरज से लोग बाहर निकलते हैं और लाश बनकर जब घर आते हैं पूरे इलाके में मातम छा जाता है। हम जैसे लोगों के लिए काफ़ी दुविधा वाली बात होती है कि ऐसे मौके पर हम लोग क्या बोलें क्या न बोलें। लेकिन जो सवाल है कि आखिर क्या करें। हमारे बच्चे कमाने के लिए जाते हैं और वो लाश बनकर लौटते हैं एम्बुलेंस में, तो क्या कमी रह जाती है। सबसे पहले तो हम हमारे साथ वाहन चालक के पदाधिकारी हैं। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम सर कैलाश यादव है, घर करारा पड़ते हैं। कैलाश जी, आप क्या के बारे में राय रखते हैं कि किस तरह से हमारे बच्चे काल कलवित हो जा रहे हैं? क्या कारण रहा है, क्या कमी है? सर इसमें बच्चे को जो कमी है अपना जो सरकार का है, भारत सरकार जो अपना बिहार में चल रहे हैं, उनका विशेष कमी उनका है कि अभी के समय में जो अपना बिहार से जो बाहर देश जाते हैं, यदि अपना बिहार में 2-4 फैक्ट्री दे देते तो ये कुछ कमियां पूरे होते सर। वो तो हम लोगों की तरफ से ये सवाल हमेशा उठाया जाता है कि पलायन जो हो रहा है उसके रोकने के लिए रोजगार का सृजन यहाँ पर हो, हम यहाँ मजदूर ही सिर्फ पैदा हो। बिल्कुल सर, है ना, ये तो हम लोग सवाल उठाते रहते हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप वाहन चालक संघ से क्या कमी रह जाती है हमारे बच्चों में जो बाहर जब जाते हैं तो वो लाश बनकर घर आते हैं, उनमें क्या कमी रह जाती है या वहाँ की कोई सिस्टम की कमी है? वहाँ के सिस्टम में कमी नहीं है सर। क्योंकि हम आमतौर से आपको टोक रहे हैं बीच में कि हमारे यहाँ जो सड़कें हैं आज तक नेशनल हाईवे है लेकिन बीच में डिवाइडर भी नहीं है, सिंगल लेन सड़क है। यहाँ अगर दुर्घटना होती है तो हम समझते हैं कि चलिए यहाँ, लेकिन दूसरे राज्यों में, हालांकि ये बच्चा तो रोड एक्सीडेंट से नहीं मारा गया, लेकिन दूसरे राज्यों में डिवाइडर भी है, 4 लेन 6 लेन सड़कें हैं, उसके बाद भी उसके बाद भी जो दुर्घटना होते हैं उसका एक ही कारण है, नशा में चलना, नींद में चलना, तेज रफ्तार चलना। और मैं बार बार अपना संगठन के माध्यम से मीटिंग में, ग्रुप में समझाते रहता हूँ सब भाई से, जितने भी हमारे भाई बाहर में हैं, कि भाई नशा, नींद, तेज रफ्तार नहीं चलाना है। नींद लग जाए सो जाओ। नहीं है आप लोग का कोई ग्रुप चलता होगा उसमें? जी। कितने लोग जुड़े हुए हैं? हमारा ग्रुप में करीब अभी 14 से 15 आदमी है सर। बहुत बड़ी बात है। हम शुभकामना दर्ज करते हैं कि जितने वाहन चलाने वाले बच्चे हैं वो सब आपके ग्रुप में जुड़ जाएं। और काउंसलिंग जब आप लेते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप चलाते जब हैं तो उसमें एक चीज़ और भी उन लोगों को बताएं। एक तो संयम से रहें, वो ध्यान रखें कि उनका कोई इंतजार कर रहा है, उनकी पत्नी इंतजार कर रहा है, उनके माँ बाप इंतजार कर रहे हैं, बच्चे इंतजार कर रहे हैं। तो आप अपने आप को संयमित रखो, अपने आप को हमेशा इस बात का ख्याल रखो कि हमें सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, अपने घर वालों के लिए भी जीना है। बिल्कुल सर, ये बात पे हम लोग हमेशा ये बात को उठाते हैं, हमेशा समझाते हैं। क्यों आज हम ड्राइव कर रहे हैं तो मेरे बच्चे इंश्योरेंस बोल के भी नहीं क्लेम पास करता है अपना लाइसेंस के ऊपर इंश्योरेंस भी पास नहीं करता है। इंश्योरेंस क्लेम भी जल्दी नहीं पास करता है। इसको लिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं, आपका इंश्योरेंस होता है, ड्राइवर का इंश्योरेंस होता है, पास नहीं करता है, कंपनी नहीं पास करता है। इसीलिए हम लोग जो धरना प्रदर्शन करते हैं सर, इसी का मतलब है कि कंपनी मान के चलती है कि ड्राइवर गलत करते हैं, ड्राइवर गलत करते हैं। ये कंपनी की वो मनमानी है, ये एकदम मनमानी है। अगर कंपनी ऐसा करती है, किसी की जान जा रही है, आप इंश्योर करते हैं किसी के जान के, करोड़ रुपए लोग आपको देते हैं और आपके देने की जब बारी आती है तो फिर आपके हलक सूख जाते हैं। ये गलत है, एकदम से गलत है। इस पर सरकार को भी नया कानून बनाना चाहिए, संज्ञान लेना चाहिए। सरकार तो काला कानून लाता है। सरकार कानून क्या लाएगा? ड्राइवर एक्सीडेंट किया उसको 7 लाख फाइन भरो, 10 साल का जुर्माना, 10 साल जेल में रहो, 7 लाख जुर्माना दो। यदि 7 लाख मेरे पास रहता सर तो क्या मैं ड्राइवरी करने जाते हैं? अपना घर में कुछ करते? कहाँ से लगा ड्राइवर? सरकार वही लगा काला कानून। ड्राइवर को पीछे क्या विपत है वो पता नहीं।